सभी को राधे राधे। जैसा कि अपने अनुपात टॉपिक चल रहा है, इसमें मिश्रण वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं मिश्रण में। आज के वाले होने वाले क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेंगे अपने लिए। देखो, ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें 18 लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 5:8 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या होगी? देखो सुनो, क्या कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। कोई बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2 है। ठीक है। अब इसमें इस पात्र में दूध पानी, इसी पात्र में 18 लीटर क्या डाल दिया गया? पानी। पहले कोई पात्र था, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना था? 5:2, यानी दूध 5 था तो पानी कितना था? 2 था। अब इसमें क्या किया गया कि 18 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो फिर अब ये अनुपात चेंज होगा क्योंकि पानी डाला है। तो अब वो अनुपात क्या हो गया? 5:8 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में, यानी फर्स्ट में, इसमें दूध की मात्रा क्या थी? ये आपसे पूछा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। फर्स्ट ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी? फर्स्ट ये हो जाएगी कि जैसे कि 5, फर्स्ट में क्या था? 5 दूध पानी का अनुपात 5:2, तो 5x और इसको मान लें 2x। फर्स्ट में ये था। ठीक है। अब आपने इसमें 18 लीटर डाला, क्या है? पानी। बाद का अनुपात क्या है? पानी का। चेंज किस में किया? इसमें कितना डाला? 18। ठीक है। तो अब ये अनुपात कितना हो जाता है? 5:8। तो एक तरीका तो ये है कि अब इसको कर लें, 8 पंजे 40x और ये हो जाएगा 10x और ये 90। ठीक है। तो ये इधर से x 10x इधर आएंगे माइनस के 90, x का मान हो जाएगा मतलब 0.03। ठीक है। x का मान हो जाएगा 3। तो 3, अब प्रारंभ में दूध का मान, तो पानी का मान पूछा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ को x का मान कितना आया? 3, यानी 6 लीटर प्रारंभ में दूध किसका मान था? पानी का। एक तरीका तो ये है। ठीक है। 2 से किसको 3, x का मान 3 आया तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्रारंभ में किसका मान आ जाएगा? अपने पानी की मात्रा जाएगा। प्रारंभ में दूध पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई करते थे, वो सब हो जाएगा। यहाँ से x का मान आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि सेकेंड ट्रिक क्या हो जाएगी कि इस वाली टेक्निक को अपन आगे यूज लेंगे। इसको सीखना ये किस प्रकार की होगी। शॉर्टकट ट्रिक है 5:2। ठीक है। इसको सीखना कि प्रारंभ में मात्रा कितनी है? 5:2। ठीक है। बाद का अनुपात कितना हो जाता है? 5:8। ठीक है। आपने चेंज किस में किया? ये है पानी का अनुपात, ये है मिल्क और ये वाटर। तो देखो, मिल्क में कोई चेंज नहीं किया, तो देखो 5 यहाँ था, 5 यहाँ पे। चेंज किस में किया आपने? दूध में चेंज किया। पहले 2 था, अब कितना है? 8 है। कितना चेंज आया? अगर इस हिसाब से देखें तो ये चेंज कितना आया? +6 का चेंज आया। कितना का चेंज आया? +6 का। यानी 2 से 8 जाने पे
कितना चेंज आया, 6 का चेंज आया। ये तो 6 का चेंज अपने इस हिसाब से, तो अनुपात के हिसाब से 6 का चेंज, परंतु एक्चुअल में कितना चेंज, कितना पानी एक्स्ट्रा डाला था, 18 लीटर पानी डाला था। यानी ये 6, ये वाली 6 किसके बराबर है, 18 के बराबर। ये 6 यानी 6 18 के बराबर है, मतलब 6 का ऐसा, यहाँ तो 6 और रियल में कितना डाला था, 18। इसका मतलब एक किसके बराबर हो जाएगा, 18/6, मतलब एक का मान कितना हो जाएगा, 36 18। एक का ऐसा, एक का मतलब कितना हुआ, 3। जैसा क्वेश्चन पहले भी किया था, 6 18 के बराबर है, तो एक किसके 18/6 यानी 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये x का मान, जैसे यहाँ 3 आया था, वहाँ पे एक का मान कितना आ गया, 3। अब आपको प्रारंभ में पानी की मात्रा चाहिए, प्रारंभ में दूध का अनुपात कितना था, 2। तो फिर 2 के लिए, एक के लिए 3 है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 3 × 2, मतलब कितना हो जाएगा, 6। यही प्रारंभ में पानी की मात्रा हो जाएगी। तो ये एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ये है, और एक कोई एक्स से करना चाहे तो ये वाली ट्रिक भी है, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। इसमें 25 लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 2:3 अनुपात हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, ठीक है। देखो क्या है कि एक बर्तन में वही दूध पानी का अनुपात कितना है, 3:2। दूध और पानी का अनुपात कितना है, ये मिल्क और ये वाटर, प्रारंभ में दूध पानी का अनुपात है 3:2, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि 25 जो लीटर है ना, वो 25 लीटर पानी मिलाया गया, प्लस किया गया, ठीक है। तो इसकी अनुपात क्या चेंज हो जाता है कि 2 अनुपात किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3 में, ठीक है। अब जो पहले क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन में अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है, वही का वही है, बस यहाँ पे चेंज ये है कि वहाँ पे भी ये दोनों अनुपात समान था, यहाँ पे अब ये चेंज आया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। जबकि अनुपात मिल्क का अनुपात समान रहना चाहिए था, क्योंकि मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जो चेंज किया गया है वो किस में किया गया है, पानी में चेंज किया है, पानी को ही मिक्स किया गया है। तो यहाँ पर वाटर तो चेंज होगा, परंतु मिल्क समान रहना है। तो मिल्क समान रहने के लिए अपन क्या करेंगे कि मिल्क को दिख समान नहीं रहा, तो इसको पहले समान करें। तो अपन क्या करें कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई तो इसको कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दें, जिससे क्या हो जाएगा कि मिल्क का अनुपात समान हो जाएगा। तो 2 से इसको करेंगे तो 6, 2 से इसको करेंगे तो 4, नया अनुपात कितना गया, 6:4, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब आपने देखा कि ये तो मिल्क का अनुपात और ये वाटर का अनुपात। अब आप देख रहे हो कि मिल्क का अनुपात कोई छेड़छाड़ नहीं, 6 यहाँ है तो 6 भी यहाँ ही है, मतलब दूध समान है। चेंज किस में किया आपने, वाटर में चेंज किया, तो 5 से 9 कितना चेंज है, प्लस के 5, यानी यहाँ से यहाँ आने में कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। और अपने हिसाब से देखो, ये तो +5 है, ये यहाँ +5 है, परंतु ये रियल में कितना पानी डाला गया था, 25 लीटर, यानी 5 किसके बराबर है, 25, यानी 5 हिस्सा किसके बराबर है, 25, ठीक है। 25 के बराबर है, क्योंकि ये 5
यहाँ 5 का डिफरेंस दिख रहा है, तो डिफरेंस कितना का क्या है, 25 का। तो 5 किसके बराबर, 25 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 का भाग 25 में दोगे तो कितना, 5, यानी 1 का हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। पूछा क्या है उसने, 1 का आ गया अपने पास, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, हो जाता है, तो बताओ प्रारंभ में, फर्स्ट में प्रारंभ का अनुपात ये है और ये बाद का अनुपात है प्रारंभ का। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या होगी, प्रारंभ में दूध ये रहा 6, प्रारंभ में दूध कितना है 6, तो 1 के लिए 5 है, तो 6 के लिए निकाल लो, 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30 लीटर। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, 30 लीटर थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी कंप्लीट, अगर और भी आ जाए तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट टाइम इसमें दोनों में चेंज हो, कि अभी तक तो अपन एक में ही चेंज कर रहे थे, दोनों में चेंज हो। ठीक है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। ठीक है, में है, प्रत्येक में 8 जोड़ा गया, प्रत्येक में 8 जोड़ा गया, तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। ठीक है, 5:9 हो जाता है। तो बताओ वे संख्याएं कौन सी है। ठीक है, देखो क्या है, पहले जो 2 क्वेश्चन किए अपन ने, उन क्वेश्चनों में जो अनुपात था वो एक ही वैल्यू में चेंज हो रहा था। यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे थे, कि प्रारंभ में दो संख्याओं, जो 2 संख्याएं 3:7, प्रारंभ में 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:7 है। प्रारंभ में वो कोई संख्या थी, उनका अनुपात कितना है, 3:7 है। ठीक है, प्रत्येक में 8 जोड़ा, यानी इसमें भी 8 जोड़ा, प्रत्येक में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा गया, तो उनका जो अनुपात है वो कितना हो गया, 5:9 हो गया, 5:9 हो जाता है। ठीक है, तो अब दोनों में चेंज किया है, दोनों में प्रत्येक में जोड़ा है। अपन यहाँ पे यूँ नहीं कह सकते कि किसी का मान समान होगा। अपन अब रियल अनुपात में देखें तो यहाँ से यहाँ कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। 3 से 5 कितना प्लस हो रहा है, 2। और 7 से 9 यहाँ से भी कितना प्लस हो रहा है। अब किस्मत से देखो कि अपने जो मान आ रहे हैं दोनों जगह समान आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी 2, यानी अनुपात में समान हो रहा है। अब इस हिसाब से तो कितना चेंज हो रहा है, 3 से 5 में 2 का, 7 से 9 में 2 का अनुपात, परंतु एक्चुअल में कितना मान जोड़ा गया है, 8। यानी ये 2 किसके बराबर है, 2 किसके बराबर है, 8 के बराबर। देखो कोई अनुपात, देखो दोनों में चेंज हुआ है तो दोनों में चेंज हो रहा है, दोनों में समान ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी समान जोड़ा, 8 ही जोड़ा था, दोनों में समान, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो रहा है। यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, फिर मामला, फिर अपन इनको बराबर की दोनों जगह समान होना है, फिर उसके लिए अलग काम करते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हो रहा है। अब ये 2 हो रहा है, तो 2 रियल में कितना चेंज हो रहा है, 8। 2 किसके बराबर, 8, 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 8 में 2 का भाग दोगे तो किसके बराबर, 1 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। पूछा क्या इसने, तो बताओ वे संख्याएं क्या कौन सी थी, यानी प्रारंभ में वो कौन सी संख्याएं थी। तो प्रारंभ में 3 के लिए निकाल लें, 3, 1 के लिए 4 है तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और 1 के लिए 4 है तो 7 के लिए निकाल लें, तो 7 के लिए निकाल ले तो 7 जो 28, यानी प्रारंभ में वो संख्याएं 12 और 28 थी। तो देख लो इनका अनुपात भी 3:7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी दोनों संख्याओं में चेंज करें, दोनों संख्याओं के अनुपात में चेंज करें तो इस प्रकार कर लेंगे, और एक में करें तो जो पहले वाला क्वेश्चन था। इस टाइप का और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 संख्याएं 2:3 में के अनुपात में
में है। ठीक है, दोनों दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। तो बताओ तो बताओ तो बताओ संख्या तो बताओ उन संख्याओं का योग कितना है। देखो, तो बाद में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, योग पूछ ले, वो संख्याएं पूछ ले, वो संख्याओं का अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। परंतु अपन को मेन क्या निकालना है, संख्या निकालना। अपना जो मोटिव रहेगा वो संख्या निकालना रहेगा। अब कैसे निकालेंगे कि दो संख्याओं का जो अनुपात है फर्स्ट में, कि वो अनुपात कितना है, 2:3 है। फर्स्ट में कोई दो संख्याएं थी, उन संख्याओं का आपस में अनुपात देखा तो कितना है, 2:3 है। ठीक है, दोनों में क्या किया गया, दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है। दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है तो वो अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट में ये अनुपात था, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ा तो अनुपात ये हो जाता है। ठीक है, अब ये हो जाता है। तो बताओ वो संख्याएं क्या थी। अब आप यहाँ देखोगे तो ये यहाँ से डिफरेंस कितने का प्लस हो रहा है, प्लस का 3 डिफरेंस हो रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो प्लस 4 डिफरेंस। अब दोनों में जोड़ा तो सेम ही मान था ना, परंतु यहाँ जो अनुपात में डिफरेंस है, यहाँ 3 हो रहा है और यहाँ पे 4 हो रहा है, तो अलग अलग आ गया। तो ये डिफरेंस जो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये सेम होना चाहिए, कि जितना यहाँ से ये, यहाँ से इतना ही सेम होना चाहिए। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या किया जाता है कि ये समान आ जाए। इस चीज़ को समान करने के लिए, कि इनका ये जो अंतर ये समान आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं कि इन अनुपातों का जो डिफरेंस है उससे गुणा करना। तो 5 और 7 का अंतर कितना है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दो। ठीक है, और 3 और 2 का अंतर कितना है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई इसको कर दो। अब ये मल्टीप्लाई करते ही जो आपका इनका अंतर है ना, ये समान आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 4, 2 से मल्टीप्लाई इसको किया तो 6। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई इसको किया तो 5, 1 से मल्टीप्लाई 7 को किया तो 7। यहाँ से अंतर कितना आया, प्लस का 1। यहाँ से इसका अंतर कितना आया, प्लस का 1। समान आ गया ना। तो अब ये तो एक अंतर। अब ये अनुपात अपना सही अनुपात आ गया, 1:5, मतलब ये 4:6 और 5:7। ठीक है, अंतर कितना है यहाँ पे, मतलब ये डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस है। और अपने हिसाब से कितने का डिफरेंस है, 4 का। यानी यहाँ तो 1 का है और रियल में मान कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। तो 1 किसके बराबर, 4 के बराबर। तो ये 1 का ही मान निकल के आ गया। तो अब वो पूछा क्या है, तो बताओ उन संख्याओं का योग कितना है। तो पहले वो संख्या निकाल लें। अगर 1 के लिए 4 है तो 4 के लिए मान कितना हो जाएगा, 4 × 4 मतलब 16। 1 के लिए 4 तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 16। 6 के लिए भी निकाल लें। 4 के लिए 16, 1 के लिए 4 तो 6 के लिए 4 × 6, 6 चौक 24। ठीक है, परंतु उसने संख्या ही नहीं पूछी। संख्या पूछता तो 16 और 24 है, परंतु उसने पूछे संख्याओं का योग। संख्याओं का योग पूछा है, तो ये योग कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, उनका ये संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 40। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये सवाल भी कंप्लीट। एक और सवाल लेते हैं जिसमें अपन क्या होगा कि यहाँ पे 2 ही अनुपात ले रहे हैं, जैसे 3 अनुपात आ जाए, 3 संख्याओं में अनुपात आ जाए, उस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 3 संख्याएं अगर अपने सामने आ जाए तो उस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, में है। प्रत्येक में 40 जोड़
दिया जाए, प्रत्येक में 40 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात उनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। वे संख्याएं कौन सी है? वे संख्याएं कौन सी है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखो अपन जो इससे पहले क्वेश्चन लिए वहां पे 2 ही अनुपात आ रहे थे, 2 ही संख्याएं आ रही थी, 2 ही मान आ रहे थे, परंतु इस बार कितनी संख्याएं? 3 है। कि 3 कौन सी संख्याएं हैं? कि 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। ठीक है, 3 संख्या। इन 3 संख्या के अनुपात, यानी कोई 3 संख्या उनका अनुपात कितना है? 2:3:5। ठीक है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया गया? 40 जोड़ दिया गया, तो उनका जो अनुपात है वो 4:5:7 हो जाता है। 4:5:7 हो जाता है। तो वो संख्याएं कौन सी थी, अपन से ये पूछा है। तो देखो इधर सुनो, इसको कैसे करेंगे कि वही चीज देखेंगे जो पहले कर रहे थे। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ये +2 का चेंज हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये भी कितना हो रहा है? +2 का चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसको देखेंगे ये भी कितने का चेंज हो रहा है? सभी जगह समान चेंज हो रहा है। समान चेंज हो रहा है तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सब में 2-2 का डिफरेंस हो रहा है। तो अपने ये 2 + 2 किसके बराबर है? यहाँ तो 2 हो रहा है चेंज, यहाँ रियल में कितना चेंज किया उन्होंने? 40 जोड़ा। ये 2 किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 40/2 यानी 20 के बराबर। 2 40 के बराबर यानी 1 किसके बराबर? 20 के बराबर। अब वो संख्या निकालने, तो पहली संख्या 2 से करना, तो 2 के लिए निकालना था, 2 के लिए वैसे पहले निकल गया, तो ये हो जाएगी पहली संख्या। कौन सी संख्या? पहली संख्या। फिर निकालना है 3 के लिए, 1 के लिए 20 है, तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी? 3 × 20 मतलब 60। ये हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या निकालनी है, 1 के लिए 20 है, तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी? 5 × 20। ठीक है, ये वो जो मैं करता हूँ ये लाइन, ये एक एक नियम वाली चीज से होती है ना, एक एक नियम आपने पढ़े होंगे। तो 5 1 के लिए 20 है, तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी? 5 × 20 यानी 100। ये कौन सी संख्या हो गई? तीसरी संख्या। पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार 3 संख्याओं वाला भी कंप्लीट। 2 संख्या वाला मैंने बता ही दिया कि कोई अनुपात दे रखा है, उसमें कोई चेंज किया जाता है, 40 जोड़ दिया जाए। कोई दूध पानी का अनुपात है, दूध पानी का अनुपात है, उसमें 2 लीटर 3 लीटर जोड़ दिया जाता है, तो फिर इस प्रकार। हाँ, कम भी किया जा सकता है। कम तो कैसे अनुपात में से मतलब कुछ के साथ जोड़ा जाता है, तो फिर उस अनुपात में कितना चेंज आ रहा है उस अनुसार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी इस प्रकार के सवाल में। कल जो अगली क्लास होगी उसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे मिश्रण वालों में। और अगर आपको ये क्लासें ये क्वेश्चंस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।